मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर पेपर नंबर सेकंड यूनिट नंबर सेकंड सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, श्रेणी के बारे में, जिसमें हमने उसकी तुल्य परीक्षण फर्स्ट सेकंड थर्ड हाइपर हार्मोनिक थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम 10 की जो एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल चल रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड यूनिट सेकंड सीरीज यानी कि श्रेणी। देखो दिया हुआ कि एग्जाम्पल करते हैं, समझना। देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। क्या बोला उसने? निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। देखो क्या देगी सीरीज 1 + 1/2 प्लस 2 स्क्वायर 3 का क्यूब फिर 3 का क्यूब 4 का 4 फिर 4 का 4 5 का 5 प्लस दे चलती जाएगी। ये सीरीज देखिए 1 का अपॉन 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब फिर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 4 का 4 5 की पावर 5। ये सीरीज चलती जा रही है, आगे बना नहीं रखी, इसको बनाना पड़ेगा। समझना देखो क्या लिखेंगे इसको सॉल्यूशन क्या बोलेगा। देखो ये इसको मान लिया सिग्मा un 1 अपॉन 1 की पावर 1 फिर 1 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 3 प्लस दे इसका मतलब क्या होगा, ये सिग्मा un यानी यहाँ पे un की टर्म हो गई, नंबर ऑफ मैन टर्म, वो क्या हो जाएगी। देखो क्या बनेगी, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 चल रहा है, यानी n की पावर n 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 अपॉन में n + 1। देखो यहाँ पे 1 है 2 है, यहाँ 1 है 2 है, तो n + 1 ये un की तरफ बन गई। ऐसा देखो n की पावर n 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 3 नीचे 2 की पावर 2 यानी 1 की पावर 2 n + 1 पावर 2 का n + 1, तो ये बन गई मेरे पास un की टर्म। क्या बन गई मेरे पास, un की टर्म बन गई। ठीक है, आगे अब देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ, un = n की पावर n, यहाँ से n को मुझे लिखना तो n की पावर n + 1 हो जाएगा। मैंने n कॉमन लिया, इसकी पावर ही थी तो ये इसकी पावर होगी, अंदर क्या बचेगा 1 + 1/n की पावर n + 1 ये बचा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि un = n की पावर n अपॉन n की पावर n डॉट n। आगे ये कट जाएगा, un क्या आ गया 1/b n और 1 + 1/n की पावर n + 1।
आइए जी सब में n की पावर n से n की पावर n कट गया, एक तो n बच गया, एक टर्म बच गई। अरे भैया n आ रहा है इसका में, वही हम साइड से मान लेंगे। मान लो साइड श्रेणी सिग्मा bn है, जहां bn इक्वल टू 1/n है, ये 1/n है, जहां bn इक्वल टू क्या है 1/n है। अब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn क्या हो जाएगा? देखो ये है un 1/n 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1 अपॉन bn, मेरा bn 1/n कट जाएगा, और इधर भी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn इक्वल टू 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1। आगे चीज समझे, लिमिट यहां पे कितनी है, ये मैंने तुम्हारे को सही देखो गौर करके, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, इसको अलग अलग लिखूंगा 1/n की पावर n और 1 प्लस 1/n। देखो लिमिट रखूंगा, ये तो देगा 0, या 1 बच गया, इस पे लिमिट में तुम्हारे को बताया इसकी वैल्यू क्या होती है, बताई थी बताइए कि 1 प्लस 1/n की पावर n इक्वल टू होता है, बताया था नहीं बताया था, बताया था। इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn इक्वल टू आ गया 1/b, जो कि आ गई s में परिमित राशि। आगे देखो, आगे देखो इसका मतलब क्या आ गया, लगातार un तथा bn श्रेणी un तथा bn साथ साथ अभिसारी होगी तथा साथ साथ अपसारी होगी। ठीक है, या तो दोनों अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब देखो इधर साइड श्रेणी 1/n में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से p इक्वल टू 1 है, अर्थात साइड श्रेणी vn अपसारी है, अतः un भी अपसारी होगी। क्या होगी, un क्या होगी, अपसारी होगी। साइड श्रेणी यथार्थ साइड श्रेणी vn
अपसारी होगी। आइए चीजों से देखो, दोबारा रिपीट करो। ये श्रेणी दे रही है, एन टर्म बनाने के लिए हम खुद बनाएंगे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, n की पावर n। नीचे ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है, n + 1 की पावर n + 1। नीचे कॉमन ले लिया है, n की पावर n + 1 1 + 1/n की पावर n + 1। आइए ये n की पावर n से n की पावर n कट जाएंगे, बच गया n 1 + 1/n की पावर n + 1। 1/n बीच में आ रहा है यहाँ पे, ये बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसको साइड श्रेणी मान लेंगे। मान लो साइड श्रेणी सिग्मा Vn है, जहां Vn = 1/n है। अब निकालेंगे हम लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un/Vn, un/Vn कट जाएगा, ये आ जाएगा। लिमिट रखेंगे, n की पावर अलग कर लेंगे, 1 की पावर अलग, यहाँ पे रखोगे इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1 बच गया। इसकी वैल्यू होती है e, ये आ गया 1/e, जो कि अशून्य परिमित राशि है, क्योंकि e की वैल्यू होती है कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना है। e की कोई ना कोई मान होता है, वो तुम चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना। अर्थात सिग्मा un तथा सिग्मा Vn साथ साथ अभिसारी होगी तथा साथ साथ ही अपसारी होगी। अतः सहायक श्रेणी 1/n की पावर 1 में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से p = क्या दिया हुआ है 1, याद है ना, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। अतः सहायक श्रेणी सिग्मा Vn अपसारी है, अतः सिग्मा un भी अपसारी होगी, क्योंकि p = 1 की कंडीशन अपसारी की होती है हाइपर हार्मोनिक स्वरूप में। आया समझ में ये? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे तक देखो। ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखो। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखो, उसके बाद 10 को कंप्लीट करते हैं। ये 10 चल रही है एक्सरसाइज से, ये भी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करने, तुम्हारा मन हो प्रैक्टिस करने का तो अलग बात है, बाकी तुम्हारे को एक भी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है राजस्थान में। ठीक है, देखो ये सब लोग जितने हो सके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करो। क्या है? निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, सिग्मा un = सिग्मा 1/n और साइन 1/n। ये क्या हुआ? ठीक है,
देखो ये सीरीज दे रखी है, सॉल्यूशन देखो दी गई श्रेणी सिग्मा यूएन से प्रदर्शित की जाती है। दी गई श्रेणी सिग्मा यूएन से प्रदर्शित की जाती है। जहां यूएन इक्वल टू 1/n साइन 1/n है। दी गई श्रेणी सिग्मा यूएन से प्रदर्शित की जाती है जहां यूएन इक्वल टू 1/n साइन 1/n है। ठीक है, आगे देखो। अब यूएन इक्वल टू 1/n और साइन एक्स का प्रसार पद्धति में क्या होता है, आया ना, साइन एक्स का प्रसार बोलो x माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस ये प्रसार होता है x माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्रसार करो। x की वैल्यू 1/n माइनस 1/3 1/n क्यूब प्लस 1/5 1/n की पावर 5 प्लस this आगे देखो u1 इक्वल टू यहां से 1/n कॉमन ले लूंगा तो बचा 1 माइनस 1/3 1/n स्क्वायर 1/5 1/n की पावर 4 प्लस this आ गया तक समझ में। इसके बाद देखो u1 इक्वल टू ये हो गया 1/n स्क्वायर 1 माइनस फैक्टोरियल 3 1/n 1/फैक्टोरियल 5 1/n की पावर 4 प्लस ये देखो ये एक्स्ट्रा में आ रहा है तो वही बात राइट साइड मान लेंगे। अब माना सिग्मा vn एक साइड श्रेणी है तथा जहां vn इक्वल टू 1/n स्क्वायर है। क्या है जहां पे vn इक्वल टू 1/n स्क्वायर है तो द्वितीय तुलना परीक्षण से द्वितीय तुलना परीक्षण से क्या हो जाएगा un अपॉन vn दिख रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू उधर लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू ये un 1/n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/फैक्टोरियल 3 1/n स्क्वायर 1/फैक्टोरियल
फैक्टर 5 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस डेल डेल दिख रहे हैं। और अपॉन में वी एन 1 अपॉन n स्क्वायर, ये कट गया, लिमिट इधर भी चलती है, एंड इंफिनिटी लिमिट एंड इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट एंड इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस दिस। आगे चीज समझ में देखो, अच्छे से दोबारा एक बार समझो इसको। आगे लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, बना देगा लिमिट एंड इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू 1, जो कि क्या है, s ने परिमित राशि या मान। तो वही बात, अतः un तथा vn साथ साथ या तो अपसारी होगी या साथ साथ अभिसारी होगी। अतः un और vn साथ साथ या तो अपसारी होगी या साथ साथ अभिसारी होगी तथा सहायक श्रेणी सिग्मा vn में 1 अपॉन n स्क्वायर में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से p इक्वल टू 2 अर्थात p ग्रेटर देन 1 है। अतः सहायक श्रेणी vn अभिसारी है। अतः सहायक श्रेणी vn अभिसारी है। अतः सहायक श्रेणी vn अभिसारी है, तो श्रेणी un भी अभिसारी होगी। अतः un भी अभिसारी होगी। आइए चीज समझ में अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका, फिर आगे देखो, दोबारा समझते हैं इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आई होगी। पहले की जैसी है, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो तुम्हारे सुबोध कॉलेज में आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सुबोध कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है तो उसके अंदर आया हुआ है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो वो भी कर लेते हैं। देखो
चले देखो इक्वेशन श्रेणी में लिखी है सिग्मा यूएन इक्वल टू 2/1 की पावर p 3/2 की पावर p 4/3 की पावर p प्लस डेस। ठीक है, ये देखिए तो देखो सॉल्यूशन ये सुबोध को लेकर आएंगे, सुबोध को लेकर 2014। देखो सॉल्यूशन दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाता है जहां यूएन इक्वल टू दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित किया जाता है जहां यूएन इक्वल टू, देखो नीचे 1 2 3 4 चल रहा है तो अपन में n की पावर p, ऊपर 2 3 प्लस एक ज्यादा चल रहा है n प्लस 1, यही है। देखो क्या हो जाएगा, यूएन इक्वल टू आ गया, ऊपर से n कॉमन ले लूंगा 1 प्लस 1 अपॉन n और नीचे आ जाएगा n की पावर p। देखो यूएन इक्वल टू ये n की पावर p नीचे आ जाएगा, n की पावर p माइनस 1 हो जाएगा, आया ना। ठीक है, अब देखो कंडीशन बनाएंगे इसके अंदर साइड से, मान लो सिग्मा बी एन एक सहायक श्रेणी है, मान लो सिग्मा बी एन एक सहायक श्रेणी है जिसमें सहायक श्रेणी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां वी एन इक्वल टू 1 अपॉन में n की पावर p माइनस 1 है, आ गया ये 1 अपॉन में n की पावर p माइनस 1। अब हम ले लेंगे, देखो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn इक्वल टू un क्या है हमारे पास, ये वाला ये आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन n और n की पावर p माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में n की पावर p माइनस 1 लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn, एक कट गया, आगे का लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, ये आएगा, ये टर्म कट गई एक दूसरे से, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n आ गया। इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन bn क्या है, 1 आ गया, ये 0 1, परिमित अशून्य राशि, परिमित अशून्य राशि, इसका मतलब क्या हो गया, अतः श्रेणी सिग्मा यूएन तथा सिग्मा बीएन साथ साथ या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी। आगे आप देखो लिखेंगे, अब यदि
सहायक श्रेणी 1 upon n की पावर p माइनस 1 को हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करने पर 3 स्थिति बनती है। देखो यहां बता रहा हूं 3 स्थिति, कितनी स्थितियां बनती थी? ये स्थिति फर्स्ट, यदि p माइनस 1, देखो n की पावर क्या है यहाँ पे p माइनस 1, यदि n की पावर p होती तो भी होगा p माइनस 1 है। यदि p माइनस 1 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 हो जाएगा तो p ग्रेटर देन 2, तो सहायक श्रेणी सिग्मा b है अभिसारी होगी अर्थात श्रेणी सिग्मा un भी अभिसारी होगी। क्या होगी? अभिसारी होगी। ये स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड देखो, सेकंड क्या बोलता है? यदि p माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है 1 होता है 1, यदि p माइनस 1 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब p इक्वल टू 2 है, तो क्या होगी? श्रेणी अपसारी होगी या अभिसारी होगी? इक्वल टू 1 होती है तो अपसारी, तो सहायक श्रेणी सिग्मा bn और सिग्मा un अपसारी होगी। दो कंडीशन हो गई, हाँ या ना? थर्ड कंडीशन, स्थिति थर्ड देखो, क्या कह रहा है? यदि p माइनस 1 लेस देन 1 है, क्या है लेस देन 1 है, इसका मतलब p लेस देन 2 है, तो सहायक श्रेणी सिग्मा bn और सहायक श्रेणी सिग्मा bn और un साथ साथ अपसारी होगी। ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कि अपसारी अपसारी। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसलिए मैंने ये करवाया तुम्हारे को। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर एक बार दोबारा समझते देखो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, आने लायक है ये।
ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो दोबारा देखो, एक श्रेणी दे रखी है सिग्मा UN इक्वल टू दिस, दी गई श्रेणी को, ये लिखा हुआ नहीं है उसके अंदर, श्रेणी बसी दे रखी है, दी गई श्रेणी को सिग्मा UN से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके जहां पे UN ये देखो 1 2 3 तो n की पावर p ऊपर 2 3 4 तो n प्लस 1 लिख लिया इसको क्रम में, ये वाली है खुद बनाया, UN इक्वल टू कर देगा n ऊपर कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन n, नीचे n की पावर p, ये n नीचे आएगा तो n की पावर p माइनस 1 जाएगा, ये UN आ गया। अब क्या मान लो 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1 को साइड श्रेणी मान लूंगा, मान लिया अगर समझ में आया ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करें उसको साइड श्रेणी मान लो। 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1 साइड श्रेणी मान लिया, जहां bn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1 है। आ गया, देखो याद है, अब निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, ये un की वैल्यू रख दी, ये vn की वैल्यू रख दी, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कट जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, लिमिट रखूंगा ये 0 1 आ गया, परिमित अशून्य राशि आ गई, निकालो कि अपसारी या विसारी किसी में कुछ तो कुछ होगी। देखो समझो, अतः श्रेणी सिग्मा UN तो सिग्मा VN साथ साथ या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी। अब यदि साइड श्रेणी 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1 को हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना पर 3 स्थितियां बनती है, कौन कौन सी बनती है? स्थिति फर्स्ट, p माइनस 1 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 होता जाएगा तो p ग्रेटर देन 2, यदि ऐसा हुआ तो साइड श्रेणी Vn अभिसारी होगी, अतः श्रेणी सिग्मा UN भी अभिसारी होगी। स्थिति सेकंड, p माइनस 1 इक्वल 1 होता जाएगा तो p इक्वल टू 2, तो साइड श्रेणी सिग्मा Vn और सिग्मा UN अपसारी होगी। थर्ड कंडीशन, p माइनस 1 लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा p लेस देन 2 हो गया, तो साइड श्रेणी सिग्मा Vn और सिग्मा UN साथ साथ क्या होगी, अपसारी होगी। आइए चीज समझ में, देखो आगे, अब आगे चलते हैं, ये होगी तुम्हारी 10th एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो अब नया परीक्षण करेंगे, अगले एक्सरसाइज 10C। बिठा दो इसको, देखो आप 10 से एक्सरसाइज करेंगे। चले अगली एक्सरसाइज पे, देखो अगला जो परीक्षण है वो है कोशिका मूल परीक्षण। कोशिका मूल परीक्षण, देखो क्या कह रहा है, कोशिका मूल परीक्षण क्या बोलता है, देखो समझो, कोशिका मूल
परीक्षण, यदि सिग्मा यूएन एक धनात्मक पद हो, यदि सिग्मा यूएन एक धनात्मक पद हो वाली कोई श्रेणी इस प्रकार है कि, क्या बोल रहा है, यदि सिग्मा यूएन एक धनात्मक पदों वाली श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट एंड इंफिनिटी यूएन की पावर एन करें, तो क्या जाएगा, एन एक वास्तविक संख्या है। क्या बोला उसने, यदि सिग्मा यूएन एक धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट एंड इंफिनिटी यूएन टर्म की पावर एन बाई 2, क्यों, क्योंकि पावर एन आएगी हर पिछली में, पीछे वाले से कर नहीं सकते पावर एन आती है कट करने के लिए, यदि वो एन आ जाए तो वो एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है, ठीक है, यदि वो क्या होनी चाहिए एन, और वो भी क्या होनी चाहिए वास्तविक संख्या, तो फिर तीन कंडीशन है। तब फर्स्ट, यदि एन लेस देन 1 की सिग्मा यूएन अभिसारी होगी, और यदि एल ग्रेटर देन 1 के तो सिग्मा यूएन अपसारी होगी। थर्ड, यदि एल इक्वल है 1 की, यदि एल इक्वल है 1 की तो सिग्मा यूएन अभिसारी अथवा अपसारी हो सकती है। देखो यहीं पे से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कोसी का मूल पर मैंने यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यहाँ प्रॉब्लम आई तो फिर अपन अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। देखो क्या बोला उसने, यदि सिग्मा यूएन एक धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी है तो लिमिट एंड इंफिनिटी यूएन की पावर अपन एन इक्वल आनी चाहिए एक वास्तविक संख्या, तो तीन कंडीशन है, यदि एल लेस देन 1 से सिग्मा यूएन अभिसारी होगी, एल ग्रेटर देन 1 से तो सिग्मा यूएन अपसारी होगी, यदि एल इक्वल है तो वो अभिसारी भी हो सकती है अपसारी भी हो सकती है। नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, इस तरह की प्रॉब्लम क्लियर करा, फिर अगली एक्सरसाइज आ गई, अगले में नया मेथड आ गया, तो ये चीजें आगे समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद रखना, एल लेस देन है तो अपसारी, एल ग्रेटर देन है तो अभिसारी, सॉरी एल लेस देन है तो सिग्मा यूएन अभिसारी, एल ग्रेटर देन है तो सिग्मा यूएन अपसारी, एल इक्वल टू 1 है तो सिग्मा यूएन अभिसारी हो सकती है अपसारी भी। यदि पीछे वाला कोई मेथड लग जाएगा तो हम चेक कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आया समझ में, ठीक है ना, ये देखो अब एग्जांपल समझिए, इसका डेरिवेशन है, इसका प्रूफ है, वो प्रूफ नहीं आता है तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, कोई काम नहीं उससे, ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट।
जैसे देखो मिटा दो इसको, देखो पहले एग्जाम्पल देखो, पहले समझने के लिए निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी क्या है देखो, सिग्मा 1/√की n की पावर माइनस n की पावर 3/2, ये है देखो 1+1/√n की पावर माइनस n की पावर 3/2। अब और करके देखो तो पीछे वाला मेथड यूज करोगे तो उसमें भी ये तो फाइंड कर नहीं सकते साइड से, नहीं क्योंकि सिर्फ पावर पे एन आ रहा है। पीछे जो एक्सरसाइज करी थी उसमें भी पावर पे एन आ रहा था क्या, नहीं, तो हम आसानी से कॉमन ले पा रहे थे। यहाँ पे 2√10 को कॉमन लोगे ये पावर भी आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसी कोई भी पावर वाला पावर पे एन आ जाए उसको हमें किससे करना है, कोशी मूल परीक्षण से, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट डे करेंगे। देखो समझो सॉल्यूशन, दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएल से प्रदर्शित करते हैं, जहां सिग्मा यूएल से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सिग्मा यूएल इक्वल टू सिग्मा 1/√n की पावर n की पावर 3/2, ठीक है। इसका मतलब देखो एक काम करते हैं, ऐसे लिख दूंगा मैं, सिग्मा 1+1/√n की पावर n√n, देखो n की पावर 1, इसकी पावर 1/2 तो 3/2 और माइनस की, आगे से समझे। अर्थात जहां यूएल इक्वल टू क्या हो गया, 1+1/√n की पावर माइनस n√n, आगे देखो समझ आया ना। ये श्रेणी में देखिए, इसका अभिसरण चेक करना है कि अभिसारी है। दी गई श्रेणी को सिग्मा यूएन से प्रदर्शित कर सकते हैं। सिग्मा यूएन ये हो गया, इसको मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब यही है। यूएन क्या होगा इसमें, एन वाली तरफ आ गया। अब याद करो कोशी वाली परीक्षण, लिमिट एन इंफिनिटी यूएन की पावर 1/n इक्वल टू n कोई वास्तविक संख्या आनी चाहिए, याद आ रहा है, आइए ना। तो देखो अब कोशी मूल परीक्षण से क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एन इंफिनिटी यूएन की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट एन इंफिनिटी यूएन की पावर 1/n
इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन रूट n की पावर माइनस n रूट n और मल्टीप्लाई 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन n लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन रूट n की पावर माइनस n रूट n मल्टीप्लाई 1 अपॉन n। आ गया समझ में? आगे समझ में बचा क्या देखो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n लिमिट देखो, ये n से n कैंसिल, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन रूट n की पावर माइनस रूट n। आइए चीज समझ में, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n, ये रूट n माइनस का n, उसका कोड ले जाऊंगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 रूट n की पावर रूट n। और देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n होता है, अर्थात 1 प्लस 1 अपॉन रूट n की पावर रूट n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un की पावर n लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन e, जो कि आएगी n की वैल्यू एक वास्तविक संख्या। e का कोई ना कोई मान है, कैलकुलेटर से चेक करना e का मान, ठीक है ना, 1 से कुछ ज्यादा होता है, e का मान 1 से ज्यादा, इसका मतलब बता e की जो वैल्यू होती है 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि कैलकुलेटर चेक करोगे पता चल जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो 1 अपॉन e की वैल्यू होगी 1 से कम, अर्थात n लेस देन इक्वल 1 के, n के लेस देन इक्वल 1 के, और लेस देन इक्वल टू लेस देन, अर्थात ये करके एक वैल्यू ये 1 से क्या है, कम है, तो श्रेणी सिग्मा इक्वल क्या होगी, अभिसारी होगी, क्या होगी, अतः श्रेणी सिग्मा यूएन कोशी मूल परीक्षण से क्या होगी, अभिसारी होगी, क्या होगी, अभिसारी होगी। ये पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसको उतारो फिर आगे पे चलते देखो।
ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट दिया, समझ में है? एक बार और देखो, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना है। ये श्रेणी दे रखी है, पहले इसको सिग्मा यूएन की फॉर्म में लिख लेंगे, पावर माइनस की पावर n की पावर 3/2 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं n और √n, इसकी 1 इसकी 1/2 ऐड करेंगे 3/2 मिलेगी। ये हो गया यूएन, इसको मान लिया यूएन। देखो पावर में n बन गया, कौन सी यूज करेंगे? कोशी मूल परीक्षण। क्या कहते हैं कोशी मूल परीक्षण? लिमिट n → infinity un की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n → infinity 1 plus 1/2n minus n √n मल्टीप्लाई 1/n। n से n कट गया, पावर में क्या बचा? माइनस √n। आगे चीज समझिए, अब ये हो गया, ये पावर माइनस √n थी, अपॉन में ले गया तो क्या होगी? प्लस की होगी। आगे चीज समझिए, ये हम जानते हैं कि 1 plus 1/n की पावर n इक्वल टू e होता है, अर्थात 1 plus 1/√n की पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। होगा नहीं होगा? आगे चीज समझे, आगे देखो, इसका मतलब यहाँ पे 1/e आ जाएगा, e की कोई ना कोई वैल्यू होती है, इसका 1 में डिवाइड करोगे तो भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यानी कि एक वास्तविक संख्या आ गई l। अब मैं जानता हूं e की 1/2 होती है वैल्यू, e का मान 1 से ज्यादा है, e का मान 1 से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब 1/e की जो वैल्यू होगी 1 से कम होगी, इसका मतलब l की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 से कम होगी, अर्थात l की वैल्यू 1 से कम होगी। अतः कोशी मूल परीक्षण से, कोशी मूल परीक्षण से श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। अतः कोशी मूल परीक्षण से श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है। ये प्रूफ करना था, ये एग्जांपल कोशी मूल परीक्षण पढ़ लिया हमने, उसके बाद उसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल कर लिया। ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो एक बार, नहीं लिया हो तो, जिसने नहीं लिया, ठीक है? आगे समझ लीजिए। ठीक है, इस क्लास में हमने क्या किया? हमने पीछे जो मेथड थे तुलना परीक्षण 3 वो हाइपर आर्गोमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो 10 भी कंप्लीट करी, 10 हमने नुकरम पढ़ लिया था, वो नहीं आता है सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि वो अगले साल काम आएगी हमारे। उसके बाद हमने 10 से स्टार्ट करी कोशी मूल परीक्षण, उसके अंदर हमने क्या किया? जो ये एग्जाम्पल उससे उसकी जो वो स्टेटमेंट पहले वो समझी, उसके बाद उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लिया उसको समझने के लिए। अब जो आएगा एग्जाम्पल वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।